वक्त हो चला है 10 बड़ी खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधा वार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी के पास कुछ रह नहीं गया है, सिर्फ लफ्ज़बाजी का लॉलीपॉप हो गए हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को शायराना अंदाज में ट्वीट किया था कि किसानों के बाद मजदूरों पर वार, गरीबों का शोषण, मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। उसे ट्वीट को लेकर केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा कि राहुल के पास कुछ और काम नहीं है, बस रोज राहुल गांधी उधार की कविताएं लिखवा कर ट्वीट कर देते हैं। लगता है राहुल गांधी के ट्वीट अब सही जगह काम करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए 1984 से 1994 के बीच 52 टेस्ट के साथ 164 वनडे खेलने वाले और 9,600 रन बनाने वाले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का कार्डियक अरेस्ट के कारण 59 वर्ष की आयु में मुंबई के 7 सितारा होटल में निधन हो गया। डी जोन्स आईपीएल के लिए स्टार स्पोर्ट्स की ओर से कमेंट्री टीम के सदस्य के रूप में मुंबई में रहकर कमेंट्री कर रहे थे। डी जोन्स कमेंट्री के चैंपियंस में से थे। वो नए टैलेंट की खोज कर उन्हें संवारने का काम वर्षों से कर रहे थे। डीन जोन्स की मौजूदगी लाखों दिलों को जीत लिया करती थी। डीन जोन्स का शुमार ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाजों में होता है। मद्रास में भारत के खिलाफ 1986 और 87 में 210 रनों की पारी उनके सबसे यादगार पारियों में से एक है। डीन जोन्स के निधन पर विश्व के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों ने शोक व्यक्त किया है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपना शपथ पत्र जारी करते हुए कहा कि पिछले 30 वर्षों से बिहार को दो भाई मिलकर लूट रहे थे। मैं बस बिहार के बेटे के रूप में एक मौका मांग रहा हूं, आते ही बिहार को बदल दूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि इस प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से हमारी पार्टी हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित, फॉरवर्ड, बैकवर्ड जैसे मुद्दों को बिहार से उखाड़कर फेंक देगी। बिहार में स्वस्थ चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करेगी। ब्लॉक और जिले के अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट बनाएंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि प्रतिज्ञा पत्र में आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय बढ़ाने, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र, मिड डे तथा माल रसोइयों की बात की गई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के साथ सभी पेंशन की राशि को 500 से बढ़ाकर हर माह 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाने की घोषणा भी की। आपको बता दें कि कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते पप्पू यादव ने मजदूरों की सबसे पहले नगद पैसे से उनकी सहायता की थी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खान को भारत निर्वाचन आयोग की सहमति से 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। रामपुर जिले के पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा था। इसमें अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का उल्लेख किया गया है। पत्र पर विधानसभा सचिवालय द्वारा विधि विभाग की राय ली गई। इस संबंध में गुरुवार को यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया है। अब भारत निर्वाचन आयोग से सहमति लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी हो सकता है। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। कोरोना काल में हो रहे चुनाव के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कोरोना की वजह से हर बूथ पे 1000 मतदाता वोट दे सकेंगे। पहले ये संख्या 1500 होती थी। आयोग के मुताबिक क्वारंटीन मरीज भी वोट दे सकेंगे। वोटिंग के आखिरी 1 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीज वोट डाल सकेंगे। पूरे राज्य के बूथों पर 23 लाख हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वारंटीन मरीजों के लिए सभी बूथों में खास इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए बूथों पर 6 लाख PPE किट की व्यवस्था की गई है।
चोरी की नीयत से घर में घुसे 3 बदमाशों ने वहां आदिवासी लड़की को अकेला पाकर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। गैंगरेप की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। घटना मंगलवार देर रात की है। पुलिस ने बुधवार को पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद तीनों आरोपियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सौरभ, भगत, रोशन पहान और उज्जवल कुजूर हैं। उन्होंने बताया कि रोशन बीएसएफ जवान का जबकि सौरभ और उज्जवल रिटायर्ड शिक्षक के बेटे हैं। बिहार में कोरोना की जांच की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। बीते 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग ने 1.71 लाख जांच किए, जिनमें 0.70% नतीजे पॉजिटिव मिले। कुल 1203 नए मामलों में अकेले पटना के 192 मामले शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक मिले संक्रमितों की संख्या 1,74,266 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 4 मौत के साथ अब तक मौत का आंकड़ा 878 हो गया है। अभी तक 1.59 लाख से ज्यादा संक्रमित कोरोना को हराकर कामयाब हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार को नए वीजा नियम लागू किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वीजा नियमों का फायदा उठाया जा रहा है, इसलिए नए नियम बनाए गए हैं। विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं व विदेशी पत्रकारों के लिए वीजा को लेकर नए निर्देश जारी हुए हैं। नए नियम के अनुसार आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश से आने वाले की वीजा अवधि 2 साल से कम तक की होगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विद्यार्थियों को 60 के बजाय 30 दिन में ही देश छोड़ना होगा और आवेदकों को पहले से ही अधिक विस्तार में जानकारी देनी होगी। प्रस्ताव के अनुसार किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को 4 साल से ज्यादा का वीजा जारी नहीं किया जा सकेगा। अमेरिकी सरकार माइग्रेशन पॉलिसी को और बेहतर बनाना चाहती है, इसलिए इन नियमों को लागू किया गया है। आज बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ने क्या खाया, क्या किया, इन तमाम सवालों और बातों से पहले हमें ये चिंता करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किसान जो हमारा अन्नदाता है, क्या वो आज भूखे पेट तो नहीं सो गया है। किस एक्ट्रेस को वाई सिक्योरिटी मिली, इस बात को बोलने, सोचने और मुद्दा बनाने से पहले हम ये क्यों नहीं सोचते कि देश में छोटी बच्चियां कैसे सुरक्षित होंगी। ये बात महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखकर देश की जनता से कही। एक तरफ बॉलीवुड के सारे स्टार एक दूसरे की बयानबाजी पर रिएक्ट कर रहे हैं, वहीं स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट सभी को आईना दिखाने और सही मुद्दे से जोड़ने का काम करेगा। जेडीयू नेता की शिकायत, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की सनहौला शाखा के एक उपभोक्ता से मानवीय मूल्य के सुधार के लिए 8 लाख रुपए मांगे और इनकार करने पर जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया है। उपभोक्ता जेडीयू के नेता अरविंद कुमार अकेला ने बैंक के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। अकेला महेशपुर घनश्याम चक पंचायत के पूर्व मुखिया भी हैं।